हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे और मस्त और स्वस्थ होंगे। जी हाँ, आपके यूट्यूब चैनल झटपट सूचना पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और अगर मैं बात करूँ तो आज नई वैकेंसी यानी नई जॉब के साथ आ चुका हूँ गवर्नमेंट, जिसकी पद का नाम है, अगर मैं बात करूँ तो IBPS स्पेशल लिस्ट ऑफिसर SO सौदा भर्ती है। जिसके अंदर पद कितने रखे गए हैं, आयु सीमा कितनी है और सिलेबस कितना है, योग्यता क्या है, सारी बातों पर हम बात करेंगे। और इसका काम क्या रहने वाला है और कब से फॉर्म स्टार्ट है, सारी बातों पर हम बात करने वाले। अगर मैं बात करूं उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलेगा सबसे पहले और सबसे सटीक। जी हाँ, और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा इस पद के तो आपका IBPS स्पेशल ऑफिसर SO सौदा आपका भर्ती का नाम है, जिसके अंदर पद 800 सिन्नू आपके पद रखे गए। 1 अगस्त से आपके फॉर्म यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आ चुका था। आज ही के दिन बात करें तो यहाँ पर इसका बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन संस्था है, जिसके IBPC और उसके अंदर सामान्य भर्ती की XPL 6X5 भाग लेने वाले बैंकों में विशेष अधिकारी X5 परीक्षा है। जिसके अंदर आपकी अगर फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर 1 अगस्त से आपकी 21 अगस्त तक रखी गई है। और आयु सीमा की और बाकी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्ज़ाम मनी प्री एग्ज़ाम या प्राथमिक यानी फर्स्ट एग्ज़ाम आपके नवंबर के अंदर, मुख्य जो कि आपका मेंस एग्ज़ाम आपका दिसंबर के अंदर होने वाला है। और आवेदन की शुल्क की बात करो तो सामान्य OBC EW के लिए 850 रुपये और ST ST के लिए 175 आपके होने वाले, जो कि ये आप आवेदन अपने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से आप शुल्क भुगतान कर सकते हो। अगर मैं इसके आयु सीमा की अगर बात करूँ तो 20 साल आपकी न्यूनतम और अधिकतम आपकी 30 साल होनी सही है। IBPS के अंदर आपकी विशेष अधिकारी X5 भर्ती नियम 2024 के अनुसार आपके आयु अधिक तक छूट आप। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर पोस्ट आपके अलग अलग दी गई है, अलग अलग आपके पद रखे गए। जैसे कि बात करूँ ITA अधिकारी, जिसके अंदर आपके 170 पद रखे गए, जिसकी पात्रता आपकी 2024 के अनुसार आपकी होनी चाहिए। जैसे कि बात करूँ इंजीनियर डिग्री कंप्यूटर विज्ञान होनी चाहिए, उसके कंप्यूटर अनुप्रयोग होना चाहिए, सूचना प्रयोगिक होनी चाहिए, और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संसार आपका नॉलेज होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स और संसार आपके जो कि महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स और आपको मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। ये आपके पात्रता है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, एक और पोस्ट है जो कि आपकी कृषि क्षेत्र अधिकारी, जिसके अंदर 346 पद है, जो कि कृषि या समक्ष विषय के साथ आपकी इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री पास होनी चाहिए। और उसके साथ राज्य भाषा अधिकारी आपकी और भी है, जिसके अंदर 25 पद इन्होंने रखे हैं, जिसके साथ डिग्री स्तर और पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ आपको डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ संस्कृत भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इन्होंने एक और भी काफ़ी इन्होंने अलग अलग यहाँ पर वैकेंसियाँ रखी है, इनके अंदर भी पोस्टें रखी, जैसे कि हेड मुख्य पोस्ट, यहाँ आपका मैनेजर कैसे होते हैं, उसके बाद सुपर मैनेजर, जैसे इन्होंने यहाँ पर पद रखे। जैसे कि बात करूँ विधि अधिकारी, जिसके अंदर 125 पद हैं, जिनको कानून में स्नातन डिग्री 3 वर्ष या 5 वर्ष की होनी चाहिए, बार काउंसलिंग में नामांकन होना चाहिए। और इन्होंने एक और मानव संसाधन या निजी अधिकारी 25 पद यहाँ पर रखे गए हैं, जिनके अंदर भी औद्योगिक संबंध या मानव संसार या मानव संसाधन विकास के अंदर और सामाजिक कार्यों के अंदर आपका अनुभव होना चाहिए। कानून के श्रम कानून में मास्टर डिग्री होना चाहिए और PG डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और जो कि आपकी लास्ट है विपणन अधिकारी यानी MO, जो कि 205 आपके पद रखे गए। मार्केटिंग में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, PG डिप्लोमा होना चाहिए और PG DBA होना चाहिए, और PG DBEd और PGM आपके PGDM होना अधिकारी होना सही है। इस प्रकार की आपकी रखी गई। यहाँ पर अगर बात करूँ तो अलग अलग आपको छूट दी गई, जैसे कि EW के लिए, जनजातियों के लिए अलग अलग आपकी जैसे भी वो पोस्टें थी उनके अनुसार आपकी यहाँ पर EW के लिए 16 साल है, 72 कुल पोस्टें इतनी है। देखो यहाँ पर बात की गई है कि अनुसूचित जाति के लिए इतनी पोस्ट हैं, और उसके बाद
अन्य पिछला वर्ग के लिए ईडब्ल्यू के लिए और उर के लिए आपकी इतनी पोस्ट है और कुल पोस्ट है इतनी आपकी रखी गई है। पोस्टों के बारे में आपके यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर विशेष कुछ जानकारी दी गई नहीं है। यहाँ पर वही है जो आपको मैंने बताया वहाँ से। अगर आपको इसका सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। और भी अच्छी जानकारी लगी है तो सभी के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक्स के अंदाज में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।